हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। मेरे पास एक्चुअली एक मैसेज आया था स्टूडेंट का। मैसेज ये था कि एमबीबीएस करने का सपना देख रहे हैं और अगर हमारे नंबर नहीं आते हैं तो हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमारे पास प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन है, हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, हमारे पास एब्रॉड का ऑप्शन है। तो एक मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ये वाला, जिसमें हम सारा का सारा कंपैरिजन देखेंगे कि अगर आप इंडिया से करना चाहते हो तो प्राइवेट सही रहेगा, गवर्नमेंट सही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, सारे बोलेंगे कि गवर्नमेंट ही सही रहेगा। लेकिन अगर इसका डिटेल में अगर हम कंपैरिजन देखें तो किस पॉइंट पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हमें ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि आपने एक चुटकी बजाई और ले लिया। ऐसे डिसीजन बहुत मुश्किल से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीज़ें देखनी, स्पेशली अगर मैं बात करूं एब्रॉड के लिए। एब्रॉड में ऐसा नहीं है कि आपने बोला ठीक है मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ और यहाँ से अपना एजुकेशन पूरा करूँगा, ऐसा नहीं होता। एब्रॉड में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सपना ये रहता है कि हम एब्रॉड से वापस इंडिया आएंगे और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। उसमें थोड़े से परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि स्टूडेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और उनको पता चल जाता है अच्छा ये रेगुलेशन हमें फॉलो करना है और ये इंस्टीट्यूशन ने बोल दिया, लेकिन सच्चाई क्या है ये नहीं पता होती। तो यार ये सारी चीज़ों के लिए ऑब्वियस सी बात है हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी अगर आप समझना चाहते हो कि क्या आपने जो इंस्टीट्यूशन चूज़ कर रहे हो या जिस कंट्री को चूज़ करना चाह रहे हो वो सही है या नहीं, तो यार नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल दिया गया है स्पेशली फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, उसको फिल करो, हमारी टीम से बात करो। तो चलो हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अब कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ पैरामीटर यूज़ किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आप गवर्नमेंट, प्राइवेट और अब्रॉड का मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दिया। और कंपैरिजन के जो पैरामीटर्स हैं मेरे पास वो हैं, फीस क्या रहती है, लाइसेंस इन इंडिया, फिर उसके बाद सेफ्टी कंसर्न, पेशेंट फ्लो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्पेशली जब आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से हम कुछ सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। और फाइनली आ जाता है पीजी। क्यों? क्योंकि हम अगर एमबीबीएस की बात करें तो एमबीबीएस सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद अगर हमें स्पेशलिस्ट बनना है तो उसके लिए हमें पीजी प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फीस को कंपेयर करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में अफोर्डेबल फीस ही रहती है, एम्स की बहुत कम रहती है। फिर उससे अगर दूसरे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो वो वेरी करती है, लेकिन वो कम ही रहती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट अगर अच्छे नंबर लेके आते हैं तो उन्हें अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस मिल जाते हैं और वो उस कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से अफोर्डेबल फीस में पढ़ाई कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो अराउंड 630 का सेफ स्कोर आप मान सकते हो नीट 2024 में। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट मिड से लेके हाई पे पहुंच जाते हैं। मिड से लेके हाई का मतलब ये है कि कुछ स्टेट्स होती है जैसे कि केरला, वहाँ पे अराउंड 40-45 लाख, इवन 50 लाख में आपका एमबीबीएस हो जाता है। और कुछ स्टेट्स में या कुछ कॉलेजेस में अराउंड 1 CR, 1.2 CR भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसे मिड टू हाई लिखा। अब अगर मैं अब्रॉड की बात करूं तो अब्रॉड एक्चुअली एक अफोर्डेबल ऑप्शन होता है कंपैरिजन अगर मैं प्राइवेट और अब्रॉड का करूं। अगेन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती कि वो अब्रॉड में इंस्टीट्यूशन सही है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं प्राइवेट को तो वो अफोर्डेबल होता है। और इवन या ऑब्वियस सी बात है इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज से तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही फीस रहती है, लेकिन हाँ ऐसा कंपैरिजन। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, लाइसेंस हमें इंडिया में मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हो तो जो एनएमसी के गाइडलाइंस है उसको आपने फॉलो किया है तो आपको मिल जाएगा लाइसेंस। सेम चीज़ प्राइवेट के लिए होती है, एब्रॉड के लिए भी सेम होती है, लेकिन एब्रॉड के लिए थोड़े से चेंजेस होते हैं। उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जैसे आप अब्रॉड जा रहे हो, उस पर्टिकुलर कंट्री से कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या मेडिकल एजुकेशन जो आपको मिल रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिल रहा है या नहीं। क्या आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में आपका एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे डॉक्टर बनने का लाइसेंस मिलेगा या नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हो गए नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एनएमसी की गाइडलाइन अगर आप फॉलो करते हो तो यस, आपको इंडिया में वहाँ से आके लाइसेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ नहीं जाते हैं, मैं बोलूँगा कि मिल जाता है। लेकिन अगेन ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि सही कंट्री कौन सी है। फिर सेफ्टी कंसर्न कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि सेफ्टी रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखो इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में एज सच आई डोंट थिंक कि कोई सेफ्टी कंसर्न रहता है। सेम चीज़ प्राइवेट के साथ है। एब्रॉड में सेफ्टी कंसर्न हो जाता है। कल ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा। वहाँ पे बोला कि जो कंट्री मुझे जैसी दिखाई गई थी और जैसी कंट्री में मैं अभी लिव कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें इंडिया के कंपैरिजन में, कुछ ख़राब चीज़ें इंडिया के कंपैरिजन में। तो ये जो छोटे छोटे कंसर्न होते हैं वो स्टूडेंट से हम जब लाइव इंटरेक्ट करते हैं तो ही हमें पता पड़ते हैं। अब्रॉड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंने सेफ लिखा, लेकिन सेफ के साथ मैंने यहाँ पे स्टार मार्क बनाया। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी वॉर हो रही है। अब उस वॉर होने के कारण से ये है सबसे बड़ा खतरा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जान का ही है
कि अगर मेरा बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है तो क्या वो सही सलामत पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। सेकंड चीज़ ये होती है कि क्या वो कंट्री स्टेबल है या नहीं। सेफ्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा, सेफ्टी का मतलब इकोनॉमिकली भी वो सेफ है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और फिर वहाँ पे कोई पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा बच्चा, और हमारे जो 3-3.5 साल हमने पढ़ाई करी वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक कंसर्न होता है। तो यहाँ पे भी अगेन एब्रॉड में जाने के लिए ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। फिर होता है पेशेंट फ्लो। पेशेंट फ्लो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारी एमबीबीएस एजुकेशन का। क्यों? क्योंकि ये हमें काम आता है जब हम पीजी के लिए जाते हैं, या फिर हमारी प्रैक्टिस में कितना इंपॉर्टेंस है, हमारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट फ्लो गवर्नमेंट कॉलेज का मैं आपको बता देता हूँ, वेरी करता है। वेरी करने का मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जैसे एम्स दिल्ली की बात करें तो बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है, लेकिन कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि एक बहुत ही छोटे से गांव या छोटे से कस्बे में है, वो इवन तो गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन अगर वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी और आसपास की पॉपुलेशन किसी दूसरे शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाएगी तो पेशेंट फ्लो कम हो जाएगा। पेशेंट फ्लो कम होता है तो उससे क्या होता है, लर्निंग हमें इतनी अच्छी नहीं मिल पाती जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये वेरी करता है इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट में ये डिपेंड करता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो अगर अच्छा हॉस्पिटल अच्छा कॉलेज है तो वहाँ पे पेशेंट फ्लो भी अच्छा होगा, अच्छे पेशेंट्स आएंगे, अच्छे स्पेशलाइजेशन के आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे। लेकिन फिर कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी सुने हैं मैंने जिसमें अच्छा पेशेंट फ्लो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उससे लर्निंग हमें नहीं मिलती। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और एब्रॉड के साथ मैंने यहाँ पे डिपेंड्स इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप वहाँ के टॉप कॉलेजेस में जाते हो, जैसे रशिया के कुछ टॉप कॉलेजेस हुए, अब कुछ रशिया के कुछ कॉलेजेस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चले आ रहे हैं। उनके पास एक एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि उन्हें बहुत अच्छा लर्निंग मिल चुका है मेडिकल एजुकेशन के बारे में, तो वो उस चीज़ को देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कॉलेज में ऐसा ही होगा या फिर हर कंट्री में ऐसा होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है पेशेंट फ्लो वेरी करेगा और डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पे या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से दो चीज़ें होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक आपका कि पेशेंट को क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि हम एज अ डॉक्टर क्या हम वो सर्विसेज उस तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूशन में कोई ब्रेन सर्जरी करवाने आया, तो क्या हमारे उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं? एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पेशेंट को बोला कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमने बोला हाँ हम कर पाएंगे, तो क्या हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम कर सकते हैं वो चीज़? तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो ये गुड है, लेकिन अगेन यहाँ पे थोड़े से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वेरी कर, कभी कभी कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में। क्यों? क्योंकि वो दूर दराज के एरिया में होते हैं या फिर उनके पास बजट उतना नहीं होता। प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट में ये डिपेंड करेगा। रीज़न ना बड़ा सिंपल सा है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक सर्टेन स्पेशलिस्ट को ही रहते हैं, तो उनके पास उसी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। तो ये चीज़ स्टूडेंट को समझनी चाहिए कि अगर मेरा सपना ये है कि मैं पीजी इस स्पेशलाइजेशन से करूँगा, तो क्या ये प्राइवेट कॉलेज मुझे ये स्पेशलाइजेशन करवाने में हेल्प कर पाएगा आगे या नहीं। क्यों? क्योंकि लर्निंग तो आपकी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। सेम चीज़ आपकी एब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वो पहले तो पेशेंट को दे रहे हैं, और दूसरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आपको एज अ डॉक्टर मिल सकता है जिससे आप एक पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सको। फिर हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पीजी आफ्टर एमबीबीएस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना लाइसेंस लेके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम स्पेशलिस्ट बने। क्यों? क्योंकि स्पेशलिस्ट आप जब बनते हो तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हो। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यस, इंडिया अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आप पीजी इंडिया से कर सकते हो, अब्रॉड से कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, एनएमसी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। प्राइवेट के साथ भी यही है कि इंडिया से कर सकते हो, अब्रॉड से कर सकते हो। और जो अब्रॉड का अगर मैं एक ऑप्शन ले रहा हूं आपको, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें वेरी करती हैं। इंडिया में पीजी करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपके पास पहले तो इंडिया आके लाइसेंस मिलना ज़रूरी है। तो अगर जो कंट्री आपको वो लाइसेंस नहीं दे पा रही या फिर एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पा रही, तो आप इंडिया में आके तो आप एमबीबीएस के मतलब आप डॉक्टर बन नहीं सकते। जब बन नहीं सकते तो आप पीजी कर भी नहीं पाओगे। तो ये वेरी करेगा कंट्री टू कंट्री, ये वेरी करेगा कंट्री टू कंट्री। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके अपना पीजी प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं,
काफ़ी सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि रशिया में जाके अपना एजुकेशन पूरा करते हैं और फिर यूएस में जाके USMLE कर लेते हैं, यूएस का पीजी प्रोग्राम कर लेते हैं। तो यूएस का पीजी प्रोग्राम के लिए ऑब्वियसली बात है, यूएस के टर्म्स एंड कंडीशन है, यूएस के कुछ रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करके वो अपना रेसिडेंशियल प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक अच्छा करियर बन जाता है, स्पेशली आफ्टर MBBS। तो आप समझ पा रहे हो कि अगर आप पीजी करने का सोच रहे हो तो इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो आप इंडिया में कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, अब्रॉड से भी कर सकते हो। अगेन अब्रॉड के साथ ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो इंडिया के हैं उसके बेसिस पे तो आप कर पा रहे हो, लेकिन अब्रॉड में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये एक डिटेल वीडियो था जिसमें मैंने समझाने की कोशिश करी कि क्या कंपैरिजन है, कहाँ पे क्या चीज़ स्टैंड कर रही है, कहाँ पे क्या चीज़ स्टैंड नहीं कर रही। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब हम क्या करें। तो एक सिंपल सी चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर आपका स्कोर आ रहा है नीट में अराउंड 630, ये मैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, 630 640 आ रहा है, तो आप प्रॉबेबली अच्छे से एटलीस्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो एलिजिबल हो, आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं। अगेन ये वेरी करेगा जब एग्जाम होगा, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी मोटा मोटा बात करें तो 640 पे आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। उससे कम अगर आपके पास आता है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है प्राइवेट का। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका बजट अराउंड 40 लाख 50 लाख से तो केरला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर बजट थोड़ा सा कम है या फिर बजट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो फिर आपको अब्रॉड का ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन एक्सप्लोर करने से पहले ये समझ लेना कि ये जो मैंने पैरामीटर्स बोले हैं, स्पेशली पीजी इन इंडिया, ये फुलफिल हो रहा है या नहीं। अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपको इंडिया में वापस आके डॉक्टर बनना है या नहीं। तो यार अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो MBBS रिलेटेड, तो ये QR कोड स्कैन करो, हमारी टीम से कनेक्ट हो और डिस्कस करो कि आपके लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा। और हमसे दूसरे सोशल मीडिया में कनेक्ट होना चाहते हो तो अगेन इस दूसरा QR कोड है, आप हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और हमें यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हो। तो यार इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.